हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑटो प्रोफाइल। मैं आज रिव्यू करने वाला हूं ऑल न्यू 2025 महिंद्रा थार रॉक्स। अगर इसकी वेरिएंट की बात करेंगे तो ये आपका AX7L वेरिएंट है 4x2 में मैनुअल डीजल के साथ में। अब चलिए बात करते हैं इसके की के बारे में, सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डुअल रिमोट की मिलने वाला है और की के फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूस्ट एक्सेस करने का आपको बटन मिल जाता है और इसमें आपको साथ ही साथ फ्लिप का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है क्रोम में और इसका बैकग्राउंड जो वो क्रिस क्रॉस डिज़ाइन में रहने वाला है और टिप में आपको इसमें क्रोम का इंसर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा डिटेल्स की के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल्स के बारे में, सारा डिटेल्स जो मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट ग्रिल से। तो आपको ग्रिल के ऊपर में जस्ट आपको महिंद्रा का बैजिंग मिलता है और अगर ग्रिल की बात करेंगे तो ये आपका बॉक्स डिज़ाइन में आता है जो फ्रंट के लुक को काफ़ी इन्हांस करती है। अगर इसकी हेडलैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाता है सी शेप में और प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिलता है LED बीम के साथ में। साथ ही साथ आपको इसके बगल में इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिलता है और इंडिकेटर के अंदर में ही आपको DRLs देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका हेडलाइट के बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अगर बैजिंग के नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है और अगर इसकी बम्पर की बात करेंगे तो बम्पर आपको डबल टोन में मिलने वाला है, ग्रे प्लस मैट ब्लैक में। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट हाउसिंग मिल जाता है बम्पर के जस्ट मिड साइड में। और अगर इसकी फॉग लैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प मिलने वाला है और जस्ट इसके बगल में आपको सेंसर्स मिल जाता है दोनों साइड में। और अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वो साइड में जो है वो टोइंग हुक मिल जाता है और नीचे की तरफ में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका सारा फ्रंट प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बोनेट की। तो बोनेट में आपको डुअल पैरेलल लाइन डिज़ाइन मिल जाता है, एक इधर एक इधर, जो लुक को काफ़ी इन्हांस करता है गाड़ी को फ्रंट से। और आपको जो है बोनेट में ही आपको डुअल वॉशर मिल जाता है और उसके अपोजिट में ही आपको देख सकते हैं वहाँ पे जस्ट बगल में ही आपको जो है वो वाइपर मिलता है दो ठो जो ऑटोमेटिक रहने वाला है। जस्ट उसके ऊपर आप देख सकते हैं ADAS का कैमरा का आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन फ्रंट प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है साइड बाय साइड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल्स के बारे में, सारा डिटेल्स जो मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट व्हील प्रोफाइल से। तो अगर व्हील प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 255/60 R19 इंच के आपको डुअल टोन में डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाला है। इसके अगर नट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 नट्स बोल्ट्स मिल जाता है और बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और इसके अगर फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है और फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल विशवुंड सस्पेंशन मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फेंडर्स की। तो यहाँ पे आपको फेंडर्स में ही एक और टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो हेलोजन में रहने वाला है। और फेंडर फिलर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में आपको फेंडर फिलियर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर फेंडर में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटीना का आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। और अगर इसकी ORVMs की बात करेंगे तो ये आपको जो है फोल्ड, अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट आप इसका सारा अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और ORVMs में ही आपको देख सकते हैं थार का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के पिलर्स की। तो A पिलर आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है, B पिलर आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है और C पिलर भी आपको जो है वो मैट ब्लैक में मिलने वाला है हार्ड टॉप के साथ में। और अगर डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो आपको रियर गेट का जो डोर हैंडल्स है ये आपको बॉडी कलर में मिल जाता है और जो को ड्राइवर साइड का आपको जो है वो डोर हैंडल्स है वो आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर्स के साथ में। और बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुट स्टेपर में मिलता है जो डुअल टोन में रहने वाला है, ग्रे प्लस मैट ब्लैक में आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको कुछ डोर टैबलेट टाइप का आपको जो वो पूरा डिजाइनिंग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। एक और चीज़, इसका जो फ्यूल कैप है वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 57 लीटर का आपको इसमें डीजल टैंक मिलता है।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल के बारे में सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेम मिलने वाला है। अगर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 255/60 R19 इंच के आपको डुअल टोन अलॉय व्हील मिलने वाला है 5 नट बोल्ट के साथ में। बीच में महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है क्रोम में। और अगर इसकी ब्रेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टी लिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन आपको मिलता है। तो ये रहा सारा डिटेल्स रियर प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको कवर करके साइड बाय साइड सारा कुछ बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल्स के बारे में सारा डिटेल्स। तो वहाँ पे आपको ऊपर में हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। जस्ट इसके नीचे में आपको यहाँ पे जो है वो वॉशर मिलता है और डिफॉगर्स आपको विंडशील्ड में मिलता है। और इसी के नीचे में आपको वाइपर मिल जाता है। और अगर इसकी बैक कैमरा की बात करेंगे तो बैक कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर इसकी बम्पर के बारे में बात करेंगे तो बम्पर भी आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, ग्रे प्लस मैट ब्लैक में। बम्पर में ही आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। रिफ्लेक्टर्स भी आपको 2 यहाँ पे मिल जाता है। नंबर प्लेट हाउसिंग आपको यहाँ मिलता है और 2 आपको नंबर प्लेट लाइट मिलता है। अब बात करेंगे इसकी टेल लाइट की तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED टेल लैम्प मिल जाता है। और यहाँ पे अगर स्टेपनी की बात करेंगे तो ये भी आपको अलॉय व्हील में मिलने वाला है एज इट इज़। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके बूट्स की तरफ। तो बूट को आपको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला। उसके के साथ में आपको जो है वो लॉक अनलॉक्स का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है। तो गेट को चलिए करते हैं ओपन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो है वो डोर लीवर मिल जाता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला है। और अगर अंदर की तरफ हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 447 लीटर का आपको पूरी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको हरमन कार्डन का एक सबवूफर्स मिल जाता है और 2 स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा डिटेल्स बूट के बारे में। और जो स्टेपनी को खोलने के लिए सारा जो इक्विपमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। फिलहाल अभी वो यहाँ पे है। तो ये रहा सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बताया है बूट के बारे में। तो कुछ ऐसा दिखता है रियर का लुक। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसकी इंटीरियर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है वो ड्राइवर साइड गेट में आपको मैनुअल लॉक एंड अनलॉक का आपको यहाँ पे लॉक मिलता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मैट ब्लैक में मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। तो चलिए गेट को करते हैं ओपन। तो अगर गेट की अगर थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में आपको गेट से मिलने वाला है बेज प्लस ब्लैक में। और ये वाला ऊपर का पार्ट पूरा जो है वो सॉफ्ट टच रहने वाला लेदर फिनिश के साथ में। डोर लीवर आपको वो क्रोम में मिल जाता है और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। पूरा जो ये एरिया जो रहने वाला है बटन कंट्रोल्स की ये पूरा आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। ये ड्राइवर साइड विंडो जो रहने वाला वो एंटी पीच फंक्शंस के साथ में आता है। यहाँ पे आपको ऑल विंडो लॉक एंड अनलॉक का आपको बटन्स मिलता है। सेंटर लॉकिंग बटन्स आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है वो RPMs को फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन मिलता है और RPM को एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाता है और डोर हैंडल आपको जो है वो यहाँ पे ग्रे फिनिश के साथ में मिलता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है बोतल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आपको जो है वो स्पीकर का प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पे हरमन कार्डन का आपको बैजिंग मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा गेट के बारे में सारा डिटेल्स। और यहाँ पे आपको जो है वो डुअल स्टिचिंग मिल जाता है व्हाइट कलर में जो लुक को काफ़ी इन्हांस बनाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में सारा डिटेल्स। तो स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट से। तो ड्राइवर साइड सीट्स आप जो है इसको रिक्लाइन और आगे पीछे और ऊपर नीचे सब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। उसका बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अपॉल्स्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेदर रेट अपॉल्स्ट्री मिलने वाला है वेंटिलेटेड फंक्शंस के साथ में। और इसका जो हेडरेस्ट रहने वाला है वो हाइट एडजस्टेबल रहने वाला है। और इसका सीट बेल्ट भी आपका जो है वो हाइट एडजस्टेबल फंक्शंस के साथ में आता है। तो ओवरऑल ये रहा सीट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बटन्स के बारे में क्या क्या फंक्शंस मिलता है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने का बटन्स मिलता है। आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ कंट्रोल्स का बटन्स मिलता है। आपको पार्किंग का आपको फ्रंट वाला सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन्स मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन आपको मिल जाता है और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन्स आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो ABC पेडल मिल जाता है। किसी भी तरीके से डेड पेडल आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बताया है। बाहर से आप चलिए चलते अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप करने का आपको बटन्स मिल जाता है। इसके सराउंडिंग में आपको वो क्रोम हैंड पियानो ब्लैक का फिनिश आपको मिलता है। ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बाहर से कवर करके बताया है। आप चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से कवर करके मैं आपको बताता हूँ। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे दिया कि आप इसको पकड़ के इस तरीके से आप यहाँ पे अंदर आ सकते हैं।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में सारे डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको 4 स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। राइट साइड स्कोप में आपको क्रूज कंट्रोल का बटन्स मिलता है और MID का बटन्स मिलता है, और लेफ्ट साइड स्कोप में आपको जो है वो टच स्क्रीन का कंट्रोल्स करने के लिए बटन्स मिलता है, वॉइस कमांड का आपको बटन्स मिलता है। और अगर इसकी कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और टिल्ट फंक्शंस के साथ में आपको स्टीयरिंग व्हील आता है। राइट साइड टॉगल में आपको जो है वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का कंट्रोल्स मिलता है, और लेफ्ट साइड टॉगल में आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का आपको कंट्रोल्स मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा है स्टीयरिंग के बारे में सारे डिटेल्स। और जो स्टीयरिंग जो रहने वाला है वो पूरा आपको लेदर रैप्ड में मिलने वाला है, और बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है जो क्रोम में रहने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है, डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया है, टाइम क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड क्या है आपका, और टैकोमीटर जो है वो आपको डिजिटल मिलने वाला है, स्पीडोमीटर भी आपको यहाँ पे डिजिटल मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन हीट एंड कूल का आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है टेम्परेचर्स के रिलेटेड, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। अब चलिए बात करते हैं इसके टच स्क्रीन की। तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का डिजिटल टच स्क्रीन मिलता है, और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। और अगर सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बीच में फेक कार्बन का यूज़ किया गया है, 2 ठो इवेंट मिलता है। इस इवेंट की बात करेंगे तो पियानो ब्लैक एंड क्रोम का आपका जो सराउंडिंग में यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जा रहा है, और उसके बटन्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वेंटिलेटेड सीट, को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड जो है आपको मिल जाता है। एयर बैग ऑन ऑफ करने का बटन्स मिलता है, हाईलाइट का बटन्स मिलता है, और ड्राइव मोड का आपको बटन्स मिलता है। ये है आपका फैन को ज़्यादा और कम करने का ये बटन्स आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको कूल एंड हीट का आपको यहाँ पे बटन्स मिलता है। और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जिंग का जो है आपको पैड मिलता है। और अगर सेंटर कंसोल की बात करेंगे यहाँ नीचे के साइड में तो आपको जो है गियर लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है, पियानो ब्लैक एंड क्रोम के फिनिश के साथ में। और अगर इसके कवर की बात करेंगे तो ये आपको लेदर में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, और इसके चारों तरफ में आपको जो है वो क्रोम का यूज़ मिल जाता है जो ओवरऑल सेंटर कंसोल की लुक को इनहांस करता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन्स मिलता है, ऑटो होल्ड का बटन्स मिलता है, 2 आपको यहाँ पे कप होल्डर आपको मिलता है। और अगर इसकी आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट आर्मरेस्ट मिल जाता है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो आपको स्पेस मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन सेंटर कंसोल के बारे में जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बताया है। और ये सब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा का बटन्स आपको यहाँ पे मिलता है जो कि 360 डिग्री में रहने वाला है। यहाँ पे सेटिंग्स का बटन्स मिलता है, इसको ऑन ऑफ करने का सारा आपको यहाँ पे बटन्स मिलता है, होम्स का बटन सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इसके डैशबोर्ड की बात करेंगे तो डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिल जाता है यहाँ पे ब्लैक प्लस बेज में। ये ऊपर का पार्ट जितना रहने वाला है ये सॉफ्ट टच में रहने वाला है, यानी लेदर फिनिश के साथ में आने वाला है। और अगर इसकी लोअर पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको बेज में मिलता है। को ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। और अगर इसकी ग्लॉ बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कूल ग्लॉ बॉक्स मिल जाता है, एंड महिंद्रा लिमिटेड का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलता है। और वो साइड में भी आपको एसी वेंट मिलता है, और इधर भी आपको एसी वेंट मिलता है। दोनों तरफ में आपको फेक कार्बन का यूज मिलता है। और इसकी सराउंडिंग की बात करेंगे तो आपको सेम मिलने वाला है, यानी पियानो ब्लैक एंड क्रोम के फिनिश के साथ में आपको सराउंडिंग मिलने वाला है। और डैशबोर्ड में आपको जो है डुअल स्टिचिंग भी आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड के रिलेटेड, स्क्रीन के रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्टीयरिंग के रिलेटेड, और सेंटर कंसोल के रिलेटेड। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं को ड्राइवर साइड गेट के बारे में। तो वहाँ पे भी आपको ट्विटर्स मिल जाता है, और यहाँ पे भी देख सकते हो सॉफ्ट टच वगैरह आपको मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल आपको एक वहाँ मिलता है चढ़ने के लिए, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाता है रूफ में। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 180 मिरर्स मिलता है लाइट के साथ में जो LED में रहने वाला, और इस साइड भी आपको 180 मिरर्स मिलता है जो LED लाइट के साथ में रहने वाला है। बीच में आपको जो है वो देख सकते हैं लाइट्स आपको मिलने वाला है, केबिन वाला जो LED में रहने वाला है, देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। 1 मिनट मैं गाड़ी को थोड़ा इग्निशन दे देता हूँ। देखिए अब ये काम करेगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। देखिए अभी सिर्फ बारिश हो रहा है इसीलिए मैं पूरा सनरूफ को नहीं खोल रहा हूँ, इसका जो है सिर्फ वो जो शेड है उसको मैंने खोला है। अब चलिए इसको करते हैं
बंद। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना सारा फंक्शंस मिलता है आपको। और अगर इसकी IRBM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेस बेजल ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है। और रूफ के पूरा फिनिश की बात करेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक में आपको बेज कलर में आपको पूरा रूफ में फिनिश आपको मिलता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें जो है स्पीकर सिस्टम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हारमन कार्डन का आपको 9 स्पीकर सिस्टम्स मिलता है। इट मीन्स आपको यहाँ पे 6 स्पीकर मिलने वाला है, 2 ट्यूटर मिलने वाला है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में, और एक जो आपको सबवूफर मिलता है बूट में। तो ओवरऑल ये रहा सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट रो के बारे में जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। अब चलिए चेकआउट करते हैं सेकेंड रो की तरफ। अगर सेकेंड रो के बारे में बात करेंगे तो ये रहा सेकेंड रो का गेट, और एज इट इज़ आपको जो है ड्राइवर साइड जिस तरीके से मिलने वाला उस तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। और अगर इसकी इंटीरियर्स की बात करेंगे सेकेंड रो की तो यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिलता है जो पूरा लेदर रैप्ड के साथ में रहने वाला है। और अगर इसकी हेडरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट वो आपको एडजस्टेबल मिलता है और बीच में आपको फिक्स मिलता है, और बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। अभी पन्नी लगा हुआ है इसीलिए मैं इसको अभी नहीं खोल पा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 3-point सीट बेल्ट मिल जाता है और चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स का आपको इसमें फंक्शंस मिलता है। चलिए चलते गाड़ी के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये वाला सीट को मैंने पूरा पीछे कर दिया, फिर भी मेरे पास इतना लेग रूम बच रहा है। तो यहाँ पे लेग रूम और नी रूम और हेड रूम के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर इसकी सेंटर कंसोल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर रियर एसी वेंट मिल जाता है आपको। यहाँ पे टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर्स आपको मिलता है। और अगर इसकी साइड रूफ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलता है LED लाइट के साथ में, और इसमें आपको हुक का भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस तरफ में भी आपको LED केबिन लैंप मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलता है और उसके साथ में आपको हुक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन सेकेंड रो के बारे में जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बताया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन्स के बारे में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2.2 लीटर का एमहॉक सीरीज़ का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। अगर इसकी पावर आउटपुट की बात करेंगे तो 150 bhp का ये हॉर्स पावर जनरेट करता है और 303 Nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट ये करता है। तो ओवरऑल ये रहा इंजन्स के बारे में सारा डिटेल्स। और अगर इसकी बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन जो है वो आपको मिसिंग मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इन्फॉर्मेशन। अगर इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो लेंथ आपको इस गाड़ी में 4428 mm का आपको लेंथ मिलता है। और अगर विथ की बात करेंगे तो 1870 mm का आपको इसमें विथ मिलता है। और अगर गाड़ी के हाइट की बात करेंगे तो 1923 mm के इसमें आपको हाइट मिलता है। और अगर व्हील बेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2850 mm का व्हील बेस मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 226 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 57 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। और अगर इसकी माइलेज की बात करेंगे ARAI के द्वारा तो 15.2 kmpl का आपको माइलेज इसमें मिलता है डीजल में। और अगर इसके कलर की बात करेंगे तो ये है स्टील्थ ब्लैक कलर। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, एंटी पिंच पावर विंडो ड्राइवर साइड मिल जाता है आपको, हेलिसेंट कंट्रोल्स मिलता है, हिल असिस्ट मिल जाता है आपको, 360 व्यू कैमरा मिलता है, 5 स्टार रेटिंग आपको मिलता है भारत NCAP में सेफ्टी रेटिंग, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट मिल जाता है, डोर अदार वार्निंग जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स मिलता है। अगर इसकी ADAS फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट कॉलिजन वार्निंग मिल जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाता है, इसमें ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन मिल जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है आपको, लेन की असिस्ट मिल जाता है, एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट आपको मिल जाता है। और एडवांस इंटरनेट फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट करता है ई-कॉल, आई-कॉल, SOS आपको फंक्शन इसमें मिलता है, रिमोट AC ऑन ऑफ आपको फंक्शंस मिलता है, रिमोट व्हीकल इग्निशन स्टार्ट स्टॉप्स आपको फंक्शंस मिलता है, जियो फेंसिंग आपको अलर्ट फंक्शंस आपको इसमें मिलता है, जो ये इंटरनेट फीचर्स है। और अगर इसकी एक शोरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे 19,80,000 ये एक शोरूम कॉस्ट करता है, और ऑन रोड लगभग 21.5 से 22 लाख की आपको ऑन रोड पड़ता है गाड़ी। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन थार रॉक्स के बारे में, जो वेरिएंट है AX7L RWD डीजल मैनुअल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।